श्री भगवान जी की सुपुत्री की शादी है, ऐसे कहते हैं ना, ये ना नाम से बहन की उनकी शादी है, ऐसा कहा कि उनकी सुपुत्री की शादी है। तो किनका नाम है? इनके पिताजी का नाम हुआ मधुपर। जो आपने दही खाई उसको मधुपर कहा जाता है। उसमें होता है शहद, घी और दही, जो वात कफर पे 3 चीज़ का नाशक होता है। और जीवन में ये 3 चीज़ जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी? दही, घी और शहद, है ना। और तीसरा जो आपने खील छोड़ी पर कमल की सभी देवता प्रसन्न हुए। ये कहते जब तो मुझे अब 7 वचन कितने नहीं देते, इनके कुंवारी संज्ञा विवाह नहीं हुआ, इनका संपूर्ण नहीं हुआ अभी, तो आपसे वचन मांग रहे। पहले वचन में ये कहते हैं कि पहले आप आजाद थे। क्या थे? आजाद थे। घर पर बताकर जाते थे, नहीं जाते थे, है ना। लेकिन आज के बाद में आपको माता पिता को बता के जाना और साथ साथ धर्म पत्नी को बता के जाना, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ऐसा बड़ा प्रसिद्ध है कि सनातन धर्म में जब तक पति देव भोजन नहीं कर लेना था, तब धर्म पत्नी भोजन नहीं करते बिल्कुल। बोल बंसी वाले की। तो ये कहते हैं कि देखो आप जाओ, अच्छी बात, उधर सीधी बात कमाने के लिए जाना चाहिए, सीधी बात, लेकिन दोस्त के विचार को बात, लेकिन बता कर जाना है। और ये चीज़ ये भी कह रही है, बताऊँ मैं, कि इनसे पहले आपके माता पिता हैं। कौन है? माता पिता। माता पिता के बाद में फिर ये, क्योंकि देखो कहा जाता है सबसे बड़े देवता कौन से? तो माता पिता है, उससे कोई बड़ा देवता नहीं होता। स्वर्ग कहाँ होता? माता पिता चढ़ना में होता है। इंसान अगर यू कहे ना माता पिता हमारे कुछ नहीं है, तो यकीन नहीं मानोगे। एक भजन में आता है, सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ते जब छोड़ दी ना तो कट के नीचे आ जाएंगी। कि जब तक हमारे हाथ और माता पिता के हाथ में हमारी डोर है जीवन की, तो हम खूब तरक्की करेंगे। और सोचे ना हम बड़े हो गए, हमारे माता पिता कुछ भी नहीं है, तो लगा लो हमारा पतन स्टार्ट हो गया है। लेकिन ये भी कह रही है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर आपकी अर्धांगिनी बनने आई हूँ, आपके जीवन में आई हूँ, तो मेरा कुछ मान सम्मान कोई जाओ आप, लेकिन बता कर जाओ। और लेट हो रहे तो बता दो कि हे प्रिय मैं लेट होऊंगा, मैं खाना खा ले, तुम्हें आप खाना खा लेना, तो बता कर जाना। दूसरे वचन में क्या बताया गया है? यज्ञ आदि कुरियात में सम्मति ग्रहणीयात। यज्ञ होता है विशेष, एक तो होता है ऑर्डिनरी पूजन पाठ कर दिया, राधे राधे बोल दिया। एक होता है आप अपने घर में सदन कथा करवा रहे हो, भागवत करवा रहे हो, रामायण पाठ करवा रहे हो, विशेष अनुष्ठान करवा रहे हो, तो इनमें इनकी सहमति लेनी है आपको। क्या लेनी है? सहमति। इनसे पूछ रहा है कि हे प्रिय कार्य करने जा रहा हूँ, समापन करने जा रहा हूँ, क्या आप इनसे पार्टी सहभागी हो? क्यों? इस मारे कहा गया कि महीने में 7 दिन तक नारी पूजा करने योग्य नहीं होती, और उस अवधि में आप कह लो कि हे प्रिय पूजा पाठ के, तो पूजा पाठ में बैठेंगे नहीं, उस पूजा का फल मिलेगा नहीं। तो इनसे पूछ कर कार्य को समापन करवाना है। ये दूसरा वचन हो गया। तीसरा वचन क्या? त्रिअवस्था मम पालन कुर्यात। 3 अवस्था होती हैं इंसान की, बालपन, जवानी और बुढ़ापा, है ना। ये कहती है मेरा बच्चा बनता माता पिता के साथ आनंद से गुजर गया। लेकिन 2 अवस्था कौन कौन सी आएगी? युवा और प्रौढ़, जवानी, बुढ़ापा। इनमें आपको खान पान वस्त्र आदि का पालन पोषण करना है। ये एक चीज़ इसमें स्पष्ट कहती हैं कि आप मुझे चाहे सूखी रोटी दो, क्या चीज़? प्रेम की और सम्मान की होनी चाहिए। अगर आप मुझे घी खवाओगे, मेवा खवाओगे, ऊपर से उल्टा सीधा बोल दोगे, मेरे तन के नहीं लगेगी। तो जो भी खान पान देना होगा सह सम्मान देना। क्या देना है? सह सम्मान देना है, ठीक है ना। चौथे वचन में क्या कहते? गवादि क्रिया विक्रय मम सम्मति ग्रहण। कोई भी आप चौपाई खरीदे, चौपाई में सीधी बात को गाड़ी खरीद रहा है, कोई अपने चौपाई खरीदे, चौपाई समझे, गाय है भैंस, उनको चौपाई कहा जाता है, गाड़ी को भी चौपाई कहा जाता है। और विशेष जैसे आप कोई जमीन जायदाद खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो, तो इनसे सहमति लेनी, इसको बताना है, पूछना है कि हे प्रिय मैं ये चीज़ ले रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार अब भी कह रहा हूँ कि ये चीज़ सबसे पहले माता पिता से पूछो, उसके बाद में धर्मपत्नी से भी पूछना, ठीक है ना। 5 वचन क्या है? धन आदि गोपनीय मम सम्मति ग्रहण। जो आप धन कमाते हो, क्या चीज़? जो आप धन कमाते हो, इनको ब्यौरा देना पड़ेगा कि हे प्रिय मैं इतना दे रखा है, इतना कमाता हूँ, इतना पड़ोसी को दे रखा है, इतना बैंक में डाल रखा है मैंने, ठीक है ना। और जितना कमाते हो उसका 25% इनको देना है। कितना देना है? 25% देना है। ये इस मारे देखो, सुनो मेरी बात को, देखो लिखा नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं इस मारे कह रहा हूँ, देखो कि कई बार आपको विदेश जाना पड़ जाए, बाहर जाना पड़ जाए, 2 दिन के लिए 4 दिन बाहर जाना पड़ जाए, पीछे से आपके बहन आ जाए, आपके जीजा आ जाए, आपके फूफा भूआ आ जाए, वो मान है, अगर ये उनका सम्मान नहीं कर पाई, ये सम्मान नहीं कर पाई, तो मान किनका घटेगा? आपका घटेगा, इनका नहीं घटेगा। तो इसलिए कहते हैं कि धर्मपत्नी को कुछ पैसे दे के रखने चाहिए, ताकि पीछे से मान सम्मान कर सके, बहन बेटे मान सम्मान कर सके।
जो पूजा पाठ करती किस लिए करती हैं? अपने लिए नहीं करती, अपने परिवार के लिए करती। नारी पूजा करती है जो हमारे परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, इस हमारी पूजा करती है। तो ये कहती है देखो पूजा पाठ में पैसा लगता है, और जो बहन बेटी हैं खान पान में उनको विदाई में पैसे लगे लगे। अगर आप उन्हें कुछ दोगी तो सीधे कुछ बचाओगी, तो उनको पैसे दे के चलना ताकि आगे वो काम आ सके। ठीक है ना, ये आपका 5 वचन है। हकीम बात है, किसी पैसे ना मिले अब मजबूरी में निकालना पड़ा, अगर ना दूंगी तो फिर बेकार जाएगा, बदलेंगे ना बाद में। और वंशी वारे की तो उनको पैसे दे के चलना ताकि आगे समय पे भी आपको ये काम। और सर्दी ये कहते मुझे उसी के अनुसार खान पान वस्त्र आदि का आपको पालन पोषण करना है। यानी कि आपको कहने मतलब ये है कि आपके पिताजी लाख रुपए रोज कमाते हो, मुझे ये कहती इन आपके पिताजी इनकम से मुझको मतलब नहीं है, मुझे इनकम मतलब है आपके इनकम से। आपको कमाना है, जो बड़े बूढ़े आपके बुजुर्ग हैं माता पिता, उनका भी पालन करना खान पान का, और इनका भी खान पान का ध्यान रखना है आपको। कि बेटा क्यों होता है, इस हमारा जिम्मेदारी कि अपने परिवार का भी बना के रखे और अपने धर्मपत्नी का भी साथ रखे। ठीक है ना। और 7वां वचन क्या, 7वां वचन ये कहती हैं सखी मध्य, ये कहते हैं देखो यहाँ पहले से की शैली ये थी, और आगे कौन सी होगी इनकी, आपकी दौरानी, इनकी दौरानी है, जेठानी है, ननद है, वो वहाँ पे सहेली बन जाएंगी। तो ये कहती जो सखी सहेली बैठती ना तो हंसी मजाक चढ़ता, ठट्टे वाले चढ़े, और हंसी मजाक में क्या निकल जाए कुछ नहीं पता। तो ये कहते अगर मुझे समाज के बीच में बहन भी जब बैठी हूँ, हंसी मजाक को गलती हो जाए तो सभी के सामने डांटो फटकारोगे नहीं। ठीक है ना। हाँ, एकांत में कह सकते हो ये प्रिय तुमने गलत कहा, आगे से इस शब्दों का उच्चारण नहीं करना। आप समझा सकते हो प्रेम से, लेकिन डांटना फटकारना नहीं है। आपसे जो बड़ी हैं उनको माँ बराबर हैं, जो आपके उनको बहन बराबर, और जो छोटी हैं उनको बेटी बराबर के रूप में समझना, और केवल धर्मपत्नी के रूप में इनको रखना। ऐसे याद करो। मुझे ये वचन बोलो भाई, नाश्ता पानी करो वो मुझे ये वचन स्वीकार है। इनके साक्षी अग्निदेव, ब्राह्मण, पंच परमेश्वर है। जय अग्निदेव 5 से आदमी ज़्यादा बैठ जाए बेटा, पंच परमेश्वर का वास होता है। आप देखो जब पंचायत होती 5 आदमी बैठा देते वहाँ पर 6 5 आदमी बैठते, क्यों? परमेश्वर के रूप में बैठ जाते हैं वो, और ब्राह्मण ही। ठीक है ना, बस वचन मान लिया आपने। लेकिन कहते थे कि गृहस्थ जीवन में एक दूसरे के परिवार का सम्मान है ना, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आपसे वचन मांगते हैं उद्यान मद्यपान पिता गृह गमन वरवाक्यम चतुष्टि का। उद्यान होता है बेटा, बाग ये तो खत्म हो गया, अब गुड़गांव बड़े बड़े मॉल्स बने पड़े, सिटी बाग, जंगल तो खत्म हो गया अब। तो ये कहते हैं कि देखो जब भी तुम्हारा घूमने का मन करे तो अकेले घर से नहीं निकलना। आपको अपने पति देव के साथ जा सकते हो, दौरानी है, जेठानी है, नहीं साथ जा सकते हो, लेकिन अकेले बेटा घर से बिल्कुल। क्यों कहते हैं कि नारी जाति अकेले निकलती, चाहे वो सत्संग से आ रही है और अकेली आ रही है, यानी क्या लांछन लगा दे पब्लिक कि भाई कहाँ से आ रही है। तो बेटा कोशिश करनी कभी ससुराल में अकेले घर से नहीं निकलना बिल्कुल भी। ठीक है ना। उद्यान है मध्य का बेटा होता है नशा। नशा कई प्रकार का होता है, किसी को ताकत को, किसी को जमीन का, किसी को पैसे का होता है। नशा कितने प्रकार का, लेकिन जो सबसे खराब नशा होता है बेटा वो शराबी व्यक्ति। जो तुम्हारे को ऐसा व्यक्ति दिख जाए जो अहंकारी ज़्यादा हो, क्योंकि मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं ज़्यादा घमंडी इंसान हूँ या पीने वाला इंसान, तो बेटा उससे दूर रह के चलना है। ठीक है ना। खड़ों तमाशा नहीं देख रहा, घर पहुँच जाओ छुट्टी, यानी क्या अहंकार में क्या है सब शब्द बोल दे, अपमानित होना पड़े। ठीक है बेटा, उनसे दूर रहना बेटा। और तीसरे वचन में ये कहते हैं पिता गृह गमन, इनसे बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि देखो जैसे यहाँ विवाह कार्य संपन्न होने जा रहा है तो आगे भी आपके परिवार में कुटुंब में ब्याह शादी होंगी। तो ये कहते हैं जब तक इनके नाम से यानी कि पिताजी के नाम से निमंत्रण नहीं आ जाता तब तक बेटा यहाँ बिल्कुल मत आना। ठीक है बेटा, कि बिना बुलाए हमेशा अपमान होता है, मान नहीं बढ़ता बिल्कुल भी। और वहाँ भी भाई सीधी सी बात है, वहाँ भी सहेलियाँ बनेंगी पड़ोसन में, सीधी सी बात है। और उन्हें पड़ोसन ने बुला लिया और तुम्हारी माता जी मना कर दी तो बेटा उनके घर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है बेटा, अपने जो तो सासू माँ उनसे पूछ करके जाना, नहीं जाना बिल्कुल भी नहीं। तो सीधे पड़ोस में व्यवहार बनाना पड़ता है। लेकिन जो आपके माता पिता कहते हैं ये अब जो होंगे वो धर्म के माता पिता होंगे, और कहते हैं धर्म के माता पिता की सेवा कर लेना, कहीं किसी देवता पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा,
2 दिन आ सकते हो भैया, 2 रक्षाबंधन पे आ सकते हो, लेकिन बिना बुलाए फिर बिल्कुल भी नहीं आना, ये ध्यान करना। एक चीज़ और बता तो, तुम्हारी माता श्री कह रही हैं राजी खुशी आओ, 24 घंटे तुम्हारे द्वार खुले पाएंगे बेटा। क्या चीज़? राजी खुशी आओगे, 24 घंटे द्वार खुले पाएंगे। गुस्सा होकर आओगी, गेट बंद पाएंगे बेटा, ये ध्यान करें। सॉल्यूशन बेटा वहीं पे होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन मतलब क्या, सीधी बात, एक नरम को एक गर्म हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात। अगर दोनों गर्म रहेंगे तो बेकार है। तो एक को गर्म तो एक को नरम रहना चाहिए, है ना। और देखो ज़िंदगी ऐसी होती है, कभी अच्छा मिलता है कभी बुरा मिलता है। मैं एक बात जानता हूँ, कभी दुख है कभी सुख है। तो केवल ये मत सोचो कि सुख सुख में इनका साथ दो, दुख में भी इनको साथ देना, ये ध्यान चीज़ करनी है तुम्हें। ठीक है बेटा, असली धर्मपत्नी वही हो जो दुख में साथ दे। सुख में तो हर कोई साथ देता बेटा, जिसका पैसा है ना दुनिया उसकी हो जाती है, लेकिन जब पैसा नहीं तो सीधे पर दूर भगती है। तो दुख में भी इनका साथ देना, इसे ध्यान करना बेटा। और कुछ वचन बताया गया, आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषणी क्रोध आलस्य निवारित ताग्य अनुवर्तनी। ये कहते हैं कि देखो आज से पहले तुम्हारे यहाँ किसकी पूजा होती थी, उसमें थी लगा देना, एंड लगा देना। और जो इनके यहाँ पे पूजा होती है, जो इनके प्रथा चलती है, भाई इनकी पूजा होती है, इनको मानते, किसी को मानते, सनातन धर्म को मानते हैं, कबीर पंथी माने, किसी को माने, उनको ही आपको उनका ध्यान करना, उनके जो जैसे ही कहते हैं उनके हिसाब से बनना है। आज से तुम्हारा गोत्र चेंज हो जाता है, इसे ध्यान करना, ठीक है ना। कुटुंब सुखदा, कुटुंब को सुख देने वाला बनना है। सुख में कहते बड़े बड़ों को सम्मान करना, छोटों को सुने देना है, मीठा बोलना है। तो ससुराल में कड़वा बोलने को वो नहीं है। कोयल काली होती सब उसको पसंद, क्यों? मीठा बोलती है। कौवे को भगा देते हैं, क्यों? तो कड़वा बोलती है। इसे ध्यान करना। तो वहाँ बेटा मीठा बोलना है और सबके दिल में राज करना है। दिल में राज करने का सबसे बढ़िया है सबका सम्मान, है ना। आज का जो गिव एंड टेक वो वाली बात, जैसे तुम करोगे वैसे तुम्हारा खिलाफ तो होगा। तो कोशिश करनी सभी का सम्मान करना, तो ताकि आपको सम्मान बना रहे वहाँ पर। ठीक है बेटा, क्रोध नहीं करना। रात में मेहमान आ जाए तो बेटा खड़ो कर खान पान का ध्यान करना, ये नहीं होटल से मंगवा लो है। कोशिश करनी है कि देखो अपने घर में चाहे हमारे पास कितना पैसा है, नौकरों सारे काम करवा लो, लेकिन रोटी अपने हाथ से बनाकर अपने पति देव बच्चों को देनी चाहिए। रोटी विशेष कर कि जैसा अन्न खाते हैं ना वैसे हमारा मन हो चला जाता है। बोल भगवान की। और आखिरी वचन में एक चीज़ और कहूँगा बेटा, कोशिश करनी है। देखो लैपटॉप मोबाइल ऐसे चल गए हैं कि देखो वहाँ की बात यहाँ नहीं और यहाँ की बात वहाँ नहीं। मर्यादा रखनी इस चीज़ की, तुम्हें याद रखना बेटा कि कोशिश करनी बेटा वहाँ की बात यहाँ नहीं। क्यों कहते हैं छोटी बात ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है बिना बात। ठीक है बेटा। तो अब हमने ससुराल का सम्मान, कई बार ऐसा होता है कि बेटा महाराणा प्रताप आपको घास की रोटी खानी पड़ी थी, इतना बड़ा राजा है ना। सबसे खतरनाक मोबाइल है की बात है बेटा। तो कोशिश करनी बेटा समय पे जो उपलब्ध हो जाए, तुम्हारे को सूखी रोटी मिल जाए तो प्रेम से खा लेना। और कई बार बढ़िया मिले तो कई बार हल्का मिलता। तो कोशिश करो कि समय पे जो मिल जाए प्रभु का धन्यवाद करके अपने परिवार समाज का सम्मान बनाओ। ठीक है बेटा। इस हमारे कह रहे बेटा जैसे तुम व्यवहार करोगे वैसे तुम्हारे माता पिता का मान बनेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा कहेंगे, तो बुरा करोगे तो बेटा सीधी बात सबसे पहले तुम्हारे माता पिता को सुनना पड़ेगा, ध्यान कर लेना। तो अपने बेटे माता पिता का ध्यान सम्मान बना के रखें, तो ध्यान रखें। ठीक है ना, ऐसा कर दिया। मुझे ये वचन स्वीकार है। इनके साक्षी अग्निदेव, ब्राह्मण, पंच परमेश्वर। उत्तर साइड में देखो, उत्तर साइड में ध्रुव तारा होता है जो अपने स्थान पर अडिग रहता है। तो ऐसे ही आपको अपने जीवन में अडिग रहना है। ठीक है ना। जैसे है ना केवल उत्तर साइड में निकलता और कहीं नहीं निकलता हो, तो ऐसे ही आपको अपने जीवन में अपने वचनों पर अडिग रहना चाहिए। कितना आंधी आ जाए, कितना तूफान आ जाए, कितना दुख हो जाए, लेकिन अपने वचनों पर अपने परिवार के ध्यान में रखते हुए कर्म करना भी। ठीक है ना। अब दोनों खड़े हो जाओ, दोनों हाथ पकड़ो, पकड़ो। तुम इस साइड में आओ, घूमो घूमो। चलो अब बेटा उस वाली सीट पे बैठ जाओ, पट्टा बना बेटा, ध्यान करो। चलो जी बैठा दो।